जय हिंद, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी आज नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दो, हम लोग लगातार अभ्यास 3D यानी कि त्रिविमी ज्यामिति को स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझने हैं, जो इस पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग इन सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। वो पॉइंट मैंने आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूँ। क्या है? एक बिंदु ए वेक्टर ए से जाने वाले तथा सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण जो होगा वो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगा। दो बिंदुओं ए और बी से जाने वाले अगर रेखा का हमें सदिश समीकरण निकालना है तो फार्मूला क्या होगा कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जब भी आपसे कहा जाए कि दो पॉइंट से अगर कोई सदिश जा रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और यदि आपको इस तरह दो रेखाएं आपको गिवन है सदिश के रूप में, अगर आपसे पूछा जाए इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है तो आप कोण निकालने का क्या फॉर्मूला लगा दोगे, कॉस थीटा बराबर b1 इंटू b2 बराबर अपॉन में मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि जो ये b1 और b2 लिए गए हैं ये कौन से पॉइंट हैं, ये लैम्डा के बाद में लिखे। और लैम्डा के बाद में जो कल लिखा हो, मैंने आपको कल भी बताया था कि लैम्डा के बाद में लिखे गए पॉइंट को हम लोग कहते हैं हमेशा समांतर वाले पॉइंट, यानी कि ये वो वाले पॉइंट हैं जिससे रेखा क्या हो रही है, समांतर जिसके, तो आपको वो वाले पॉइंट रखने होंगे इस फार्मूले में। इसके बाद अगर रेखा का इसी रेखा का हमें कार्तीय समीकरण बताना हो तो वही है x माइनस a1 अपॉन b1 बराबर y माइनस a2 अपॉन b2 बराबर z माइनस a3 अपॉन b3। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप कहीं अच्छे से पूरी तरह से इसका नोट्स बनाते चलो। ये सारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की हेल्प से ही आप इन सारे सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप याद रखिएगा, जब भी ए वेक्टर से जाने को कहे और ए पॉइंट से जाए और बी वेक्टर के समांतर हो समझिए, और दो पॉइंट से जाएगी तो ये फार्मूला लगाएंगे। कोण एंगल बताने कहेगा तो ये, और आपके लिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख भी दिया है, दो रेखाओं के बीच का जब कोण निकालना तो ये फार्मूला। और आप दो बिंदुओं से अगर रेखा जा रही है उसका समीकरण कैसे निकालोगे, ये फार्मूला। और बी वेक्टर के समांतर और ए से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण क्या है, वो ये। तीनों फार्मूले वहाँ पे लिखे हैं, हम लोग इनकी हेल्प से सवाल लगाएंगे। पहला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्या लिखा है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, इसका सदिश समीकरण बताना है आपको। कार्तीय समीकरण आपको ये दिया गया, इसका सदिश समीकरण बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो नीचे पॉइंट लिखे हैं वो हमेशा समांतर वाले होंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कार्तीय समीकरण जब भी आपको दिया जाए तो उसमें जो नीचे वाले पॉइंट लिखे होंगे हमेशा वो बी वेक्टर की तरह कार्य करेगा, और जो ऊपर पॉइंट लिखे होंगे जैसे यहाँ पे 5, 4 जो 6 लिखा है ये ए वेक्टर का काम करेगा, और जो नीचे पॉइंट लिखे वो बी वेक्टर का काम करेगा। तो हमें क्या बताना है, रेखा का कार्तीय समीकरण। तो आपको कार्तीय समीकरण दिया गया है, कार्तीय समीकरण दिया है वो है x माइनस 5 अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर हम लोग लगा रहे हैं 7, और y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। ठीक है, अगर इसका हम लोग कंपेयर कराएं, x माइनस a1 बराबर अपॉन में b1, y माइनस a2 अपॉन b2 बराबर z माइनस a3 अपॉन b3। अगर आप कंपेयर कराएंगे तो देखें माइनस में माइनस कैंसिल, a1 की जगह क्या लिखा है 5, b1 की जगह लिखा है 3, a2 की जगह माइनस प्लस माइनस माइनस, a2 की जगह लिखा है माइनस का 4, और b2 की जगह लिखा है 7। इसी प्रकार a3 की जगह लिखा है 6 और b3 की जगह लिखा है 2। आप गलती यहाँ पे साइन की कर सकते हैं, आप जानते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। b3 की जगह a3 की जगह क्या लिखा है 6, तो साइन की आप गलती ना करें। आप लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होगा, यहाँ से अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ए वेक्टर की वैल्यू चलिए यहाँ से हम लोग अगर लिख लें तो क्या आएगी कि ए वेक्टर बराबर, यहाँ से देखिएगा 5i माइनस का 4j प्लस का 6k, और बी वेक्टर की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, आपको यही काम यहीं पे कर लेना था। बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी कि 3i प्लस का 7j प्लस ऑफ 2k।
ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखते तो आंसर आ गया कि सदिश समीकरण क्या है, आर वेक्टर बराबर 5i माइनस ऑफ 4j प्लस ऑफ 6k प्लस का लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस 7j प्लस ऑफ 2k। तो बेहद ही आसान सवाल था। जो ऊपर वाले पॉइंट होंगे कार्तीय समीकरण में हमेशा वो ए वेक्टर बनेगा और जो नीचे पॉइंट लिखे हुए वो हमेशा बी वेक्टर बनेगा। और ए वेक्टर से जाने वाले और बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ये उसका फार्मूला ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, मूल बिंदु और 5,-2,3 से जाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण में रूपांतरण बताना है आपको। तो आपको 2 पॉइंट गिवन है। पहला बिंदु क्वेश्चन नंबर 8, पहला बिंदु आपको दिया गया है, पहला बिंदु मूल बिंदु जो कि 0,0,0। तो यहाँ से अगर आप कहोगे ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, वो 0i 0j 0k। मूल बिंदु का मतलब होता है तीनों 0, तो 0i 0j। और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, दूसरा बिंदु है 5,-2,3। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो बी वेक्टर है वो बनेगा 5i, दूसरे वाले को बी वेक्टर कहना, -2j प्लस का 3k। अब आपसे क्या कहा गया है कि मूल बिंदु और 5,-2,3 से जाने वाले, अब आप ध्यान से देखो तो कितने बिंदुओं से रेखा जा रही है, 2 बिंदु से। पहला क्या है मूल बिंदु और दूसरा क्या है 5,-2,3। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों बताना। तो आपको अभी मैंने बताया था, आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण अभी मैंने आपको बताया था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2 पॉइंट ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से आप क्या करिए, दोनों की वैल्यू को रखिए। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 0i प्लस 0j प्लस 0k, बी वेक्टर की वैल्यू 5i माइनस 2j प्लस का 3k। अब माइनस ए वेक्टर की आप 0 रखोगे तो क्योंकि वो पूरा 0 तो कोई फ़ायदा नहीं उसका लिखने का, सीधे यही आ जाएगा, क्योंकि वो 0 है, घटाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पूरा बी वेक्टर ही आ जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा है, यहाँ तक भी अगर आप आंसर दे दोगे तब भी सही है क्योंकि ये पूरा 0 है। तो अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर बराबर लैम्डा और 5i माइनस 2j प्लस का 3k। ये रेखा का कैसा समीकरण है, सदिश समीकरण। तो आप लिखोगे यह है रेखा का सदिश समीकरण है। हमें बताना है कार्तीय समीकरण, तो आप लिखोगे कार्तीय समीकरण क्या होगा कि x माइनस a1 प्लस अपॉन में b1 बराबर y माइनस a2 अपॉन b2 बराबर z माइनस a3 अपॉन b3। यहाँ पर आपको एक खास बात ध्यान देने वाली मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि गलतियाँ यहाँ पर विद्यार्थियों से ये होती है कि जो b1 b2 b3 है वो इस वैल्यू को समझ लेते हैं। ये पॉइंट होता था, ये कब, जब a बिंदु से जाए और b के समांतर हो तब हम लोग इस पॉइंट को b1 b2 b3 कह सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी अलग है, इसमें क्या हो रहा है कि रेखा 2 बिंदुओं से जा रही। तो आपको कभी भी सदिश से कार्तीय समीकरण बनाना हो तो हमेशा जो सदिश समीकरण होता है उसी से आपको देख के बनाना है। जैसे यहाँ से आप देख के बनाइए, ये आपका काम करेगा a1 a2 a3 की तरह, और ये लैम्डा के बाद जो लिखा होता है वो बी वेक्टर होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा b1 b2 b3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस a1 की जगह क्या है 0 अपॉन b1 की जगह क्या है 5, ये b1 b2 b3। लैम्डा के बाद लिखी गई संख्या में हमेशा b1 b2 b3 मिलेगा और उससे पहले लिखी गई हमेशा वेक्टर में आपको a1 a2 a3 मिलेगा। इस बात को आप याद रखें, बहुत ही आसान तरीका है, आप कार्तीय समीकरण पता कर सकते हैं। a2 की वैल्यू क्या है 0, b2 की वैल्यू यहाँ से -2, z माइनस a3 की वैल्यू 0, b3 की वैल्यू यहाँ से 3। इसको अगर आप चाहें तो सॉल्व करके और लिख सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं
क्योंकि x में 0 घटाने का मतलब है x, और नीचे क्या लिखा है 5 y-2 बराबर z/3। यहाँ तक हम लोग इसको लिख सकते हैं x/5 y-2 प्लस z/3। इतना आ रहा है सबको समझ में? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है कि बिंदु 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समय। बिल्कुल वही सवाल है, उसमें 2 पॉइंट आपको, एक पहला मूल बिंदु दिया था और यहाँ पे इस बार ओरिजिन नहीं गिवन है, मूल बिंदु नहीं, दोनों पॉइंट कुछ ना कुछ हैं। तो पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है मेरे प्यारे दोस्तों 3, -2, -5 ये दिया है। अगर आप यहाँ से इसको ए वेक्टर मान लें, ए वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले में लगाएंगे 3i -2j -5k, ठीक है। और बाद वाले में क्या लगाएंगे? बी वेक्टर बराबर 3i -2j प्लस का 6k। दूसरा बिंदु आप पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 - 2 6 दिया गया है, 3 - 2 और 6 दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा बिंदु वो दिया गया है आपको 3 - 2 6, तो 3i -2j प्लस 6k। क्योंकि अब जो हमें इस रेखा का समीकरण बताना है वो 2 बिंदुओं से जा रही है। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु नीचे आप देख रहे हैं। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण जो होता है वो क्या है कि r वेक्टर बराबर, आप स्टेटमेंट पहले लिख देना, क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 3i -2j माइनस का 5k प्लस लैम्डा, b वेक्टर की वैल्यू 3i -2j प्लस ऑफ 6k। और इसके बाद बी वेक्टर की वैल्यू माइनस का साइन ए वेक्टर की वैल्यू लिखने से पहले आप क्या करिए, एक ब्रैकेट लगाइए। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 3i -2j माइनस का 5k। क्या किया गया सवाल में? ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट केवल रख दिया गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आर वेक्टर बराबर 3i -2j माइनस का 5k प्लस लैम्डा, माइनस के अंदर अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए क्या आएगा 3i -2j प्लस का 6k कैफ। माइनस का जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर, अभी हमने कार्तीय समीकरण में निकालना है, इसको याद रखिएगा, मैं सवाल मिटा रहा हूँ। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस का 2j और माइनस माइनस प्लस का 5k, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 3i माइनस का 3i कैंसिल, प्लस का माइनस का 2j प्लस का 2j कैंसिल। आर वेक्टर बराबर आ जाएगा 3i -2j माइनस का 5k प्लस का लैम्डा, और यहाँ से अगर ध्यान से देखिए ये और ये कैंसिल, 6 और 5 11k कैप। तो ये जो आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण है, वेक्टर फॉर्म है इसका, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं रेखा का कार्तीय समीकरण। तो लिखेंगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखते चलिएगा। पहले आप यहाँ पे जब जैसे फार्मूला लगाएंगे तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखा करो कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। इसके बाद लिखेंगे 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या होगा कि x -a1/b1 बराबर y -a2/b2 बराबर z -a3/b3। फिर से मैं आपको बता दूं, कभी आप पॉइंट से कार्तीय समीकरण बनाने की कोशिश ना करें, वरना गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
आप हमेशा जो सदिश रूप आता है उसी से आप हमेशा कार्तीय रूप बनाओ। और लैम्डा के पहले वाला जो वेक्टर लिखा होगा, मतलब जिसमें लैम्डा नहीं लगा होगा, उसको आप हमेशा ए वेक्टर की तरह का मानेंगे, और लैम्डा के बाद जो लिखा है उसको हमेशा बी वेक्टर मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x माइनस a1, आई के आगे क्या लिखा है 3, लैम्डा में क्या लिखा है आई है नहीं, तो यानी क्या लिखोगे 0 बराबर y माइनस a2 की जगह क्या लिखा है -2 माइनस प्लस का 2, b2 की वैल्यू j है नहीं तो 0। इसी प्रकार z माइनस a3 की वैल्यू क्या -5 माइनस प्लस 5, और b3 के क्या है 11। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास दोस्तों एक बार फिर से इस पॉइंट को समझते हैं कि ये 0 0 कैसे आए। ध्यान से देखिएगा। देखिए k लिखा हुआ है, मतलब इसमें ना i है और ना ही j है। i नहीं मतलब b1 का मान कितना 0, j नहीं है इसका मतलब है b2 का मान कितना 0, k है यानी कि वो क्या है b3 क्या है 11 लिखा है। k के आगे क्या लिखा है 11 लिखो, तो यहाँ क्या लिख दिया गया 11। अब यहाँ पे पॉइंट क्यों है, क्योंकि i के आगे यहाँ 3 लिखा, तो a की जगह 3 लिख दिया, a1 की जगह b1 की जगह क्या लिखोगे, अरे a2 की जगह क्या लिखोगे, j के आगे क्या लिखा माइनस, तो जैसे -2 रखोगे +2 बन जाएगा। a3 की जगह क्या लिखोगे -5 लिखा है, तो -5 जैसे रखोगे माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों 10 नंबर में क्या निकालना है कि एंगल निकालना है, और आपको 2 रेखाएं दी गई हैं सदिश रूप में कि r वेक्टर बराबर, पहला सदिश दिया गया है 2i माइनस का 5j प्लस का k कैप प्लस का k कैप प्लस का लैम्डा 3i प्लस का 2j और प्लस का 6k, और दूसरा सदिश रूप दिया है r वेक्टर बराबर 7i माइनस का 6j प्लस, अब देख रहे हैं आप ये k लिखा हुआ है यहाँ पे, j नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और दूसरा क्या दिया म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों इसका हम लोग कंपेयर करें तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपको एंगल बताना हो, इस तरह 2 सदिश आपको दिए जाएं, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, इस तरह आपको 2 सदिश अगर दिए जाएं तो कोण एंगल निकालने का फार्मूला आप देख रहे हो ये, जहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, केवल b1 का। b1 कहाँ पे है, लैम्डा के बाद जो लिखी संख्या है, और दूसरा जो समीकरण दिया जाएगा लैम्डा के, उसमें जब म्यू जो भी मान लीजिए वहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स अगर म्यू कर दिया जाए, चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो b2 म्यू के बाद जो लिखा वो b2 है। अगर हम इसके ध्यान से अगर इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे, इसका हम लोग कंपेयर कराएं इस वाले वेक्टर का, तो r वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से कंपेयर करेंगे, और इसका कंपेयर हम लोग करेंगे a2 प्लस म्यू ऑफ b2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि a1 और a2 का कोई काम नहीं है एंगल निकालने में, तो आप कह सकते हो जो b1 की वैल्यू है वो ये क्या 3i प्लस 2j प्लस का 6k, और जो b2 की वैल्यू है वो है i प्लस 2j और प्लस का 2k। लैम्डा के बाद जो लिखा होगा वो b1, म्यू के बाद जो लिखा होगा वो b2 होगा। ठीक है, अब आपको बताना है एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए आप जानते हो कॉस ऑफ थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 b2। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर b1 की वैल्यू मेरे दोस्तों दी गई है 3i प्लस 2j प्लस का 6k, b2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस का 2k, और इसका मापांक लिखेंगे मॉड में 3i b1 की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस का 6k, और i प्लस 2j प्लस का 2k। ठीक है,
चलिए मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो कॉस ऑफ थीटा बराबर डॉट मल्टीप्लाई आप मेरे प्यारे दोस्तों जानते हो आई का आई से, जे का जे से, के का के से, आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, आई जे के हटा दिया जाता है। जैसे आई के आगे यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 1 तो 3 एकम 3, जे के आगे 2, इसमें 2 2 दूनी 4, के आगे 6, यहाँ पे 2 6 दूनी 12, ठीक है। और इसका मॉड आप जब लेंगे तो 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस के में क्या लिखा है 6 का वर्ग। इसी प्रकार से इनटू B2 वाले में आई के आगे 1 2 का वर्ग और इसमें आएगा 2 का वर्ग। कॉस ऑफ थीटा बराबर 12 4 16 और 3 19 अपॉन अंडर रूट 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36 और यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बराबर 19 बटे अंडर रूट, अगर आप इसको ऐड करें तो 36 में 4 जोड़ोगे 40, 40 और 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 49 इंटू अंडर रूट 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ से कितना आ गया, कॉस ऑफ थीटा बराबर 19 बटे 49 मेरे प्यारे दोस्तों वर्गमूल है 7 का, 9 है 3 का, तो 19 बटे 7 × 21 कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि मुझे केवल और केवल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप देखें तो कॉस इन्वर्स 19 बटे 21, थीटा बराबर कॉस इन्वर्स 19 बटे 21। केवल कॉस को आपने उठा के उधर कर दिया। तो चलिए स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, तब तक आप लोग दूसरा आंसर कमेंट करके बताओगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। स्क्रीन शॉट लो, फिर दूसरा आंसर कमेंट करके बताओ। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं 10 का सेकंड पार्ट। मेरे साथ आप सभी लोग लगाओगे, देखते हैं कौन पहले आंसर देगा। तो सेकंड पार्ट, सेकंड में मेरे प्यारे दोस्तों आर वेक्टर की वैल्यू लिखी है 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस 2k। आर वेक्टर बराबर दूसरा दिया है 2i माइनस j माइनस का 56k 56k प्लस का म्यू और ये लिखा है 3i माइनस का 5j माइनस का 4k कैप, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि लैम्डा के बाद जो लिखी है गैच नंबर है वो b1 की तरह कार्य करेंगे, म्यू के बाद जो लिखे हैं वो b2 की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको कंपेयर करके बताया था। तो b1 की वैल्यू यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 3i माइनस 5j माइनस 4k कैप। कॉस थीटा बराबर p1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ p1 p2। कॉस ऑफ थीटा बराबर p1 की वैल्यू i माइनस j माइनस 2k इंटू b2 की वैल्यू 3i माइनस 5j माइनस का 4k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 की वैल्यू i माइनस j माइनस 2k इंटू मॉड में b2 की वैल्यू 3i माइनस 5j माइनस का 4k कैप। यहाँ तक हम लोग आ गए, ठीक है। i कैप माइनस j कैप 3 माइनस 4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 3 एकम 3 5 एकम 5 और 4 दूनी 8 अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग, ठीक है। माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो उसको प्लस कर देगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर आप लिख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं, माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हो माइनस 4 का स्क्वायर। दिख रहा सबको नीचे? हाँ,
इसके बाद क्या होगा कि कॉस ऑफ थीटा बराबर, कॉस ऑफ थीटा 8 5 13 और 3 16, 16 बटे अंडर रूट, एक का वर्ग मेरे प्यारे दोस्तों, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 इंटू 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। कॉस ऑफ थीटा बराबर 16 और 4 2 कितने हो गए 6 रूट 6। 16 में अगर आप 9 जोड़ दें तो 25 और 25 25 हो गया कितना 50। 16 में 9 जोड़ोगे 25 और ये 25 और ये 25 हो गया कितना 50। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर 50 को आप लिख सकते हो 25 दूना 50 यानी कि 25 जब निकलेगा तो वो 5 बन जाएगा और रूट 2 रह गया। और 6 दूनी 12 लिख सकते हो आप इसकी, तो 5 6 दूनी 12। आप कैलकुलेशन चाहे जैसे कर लो, वो आपके हाथों में। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा समझ पाओ। 6 दूनी 12, अब 12 लिख सकते हो 4 3 12, जिसमें 4 जब बाहर निकलेगा तो वो 2 बनेगा। तो 16 अंडर रूट 5 इंटू 2, 4 3 12 यानी 3 आ जाएगा। तो ये हो गया कितना 2 से अगर आप इसको कैंसिल करो 2 8 16, 2 8 बार में कैंसिल हो गया। तो कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा बराबर कितना आ गया 8 बटे 5 अंडर रूट 3, यानी थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 8 बटे 5 अंडर रूट 3। थीटा बराबर कॉस इनवर्स, दिख रहा है सबको, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 बटे अंडर रूट 3। तो चलिए इतना स्क्रीन शॉट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। अब हम लोग लगाने वाले हैं 11 का फर्स्ट। 11 का फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में। 11 का फर्स्ट नंबर देखिए, इलेवन का फर्स्ट लिखा हुआ है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण बताना है। तो आपको पहले रेखा दी गई है x - 2/2, y - 1/5, z + 3/-3। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इस वाले वेक्टर से पता करना चाहें कि b1 क्या है तो सभी लोग बताएंगे b1 ऊपर से मिलेगा या फिर नीचे, ऊपर से या फिर नीचे। b1 कहाँ लिखा है आप ये बताओ, बस इतना बताओ b1 ऊपर है या फिर नीचे लिखा है। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे कि b1 ऊपर या फिर नीचे। कहाँ पर है b1, ऊपर से मिलेगा या फिर नीचे, ऊपर या नीचे b1 की वैल्यू। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे b1 की वैल्यू ऊपर है या फिर नीचे। चलिए बहुत बढ़िया। तो b1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों नीचे है, क्योंकि ऊपर से हमेशा ए वेक्टर की वैल्यू प्राप्त होगी, आपको मैंने शुरुआत में बताया है। तो b1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखो तो 2i और ये हो गया 5j और ये -3k, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा कार्तीय समीकरण क्या है, x + 2/-1 y - 4/8 बराबर z - 5/4। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो b2 वेक्टर की वैल्यू है वो -i, इस वाले में i लगा दो, इसमें j लगा दो और इसमें k लगा दो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस में लिख दिया। ये -3 था तो -3 आ गया। कॉस थीटा मुझे एंगल बताना है, तो b1.b2 (mod of b1 b2)। b1 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों लिखी है 2i प्लस का 5j माइनस का 3k डॉट b2 की वैल्यू माइनस का i प्लस का 8j प्लस का 4k कैल अपॉन अंडर रूट b1 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू 2i, 2 केवल 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस मॉडुलस निकालना है आप उसका, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस प्लस में -3 का स्क्वायर इंटू b2 की वैल्यू -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो कॉस ऑफ थीटा यहाँ से अगर आप देखें तो कॉस ऑफ थीटा बराबर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2
8 का 5 से तो 40 40 और 4 का 3 से 4 3 12। यहाँ से आप कह सकते हो कि अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 इंटू 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग 64 प्लस का 4 का वर्ग 16। तो कॉस ऑफ थीटा बराबर माइनस के 12, माइनस के 2, माइनस का 14 यानी कि 14 जिसे कहते हैं, और इसके बाद 40 में अगर आप 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 26 अपॉन अंडर रूट 4 तिहाई 12, 9 4 13 और ये हो गया कितना 9 4 13 38 और ये आ जाएगा कितना 16 80 और 81। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से आई मेरे प्यारे दोस्तों 26/81 होता है 9 का और ये है अंडर रूट 38। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू केवल आपको निकालनी है, क्योंकि आपको एंगल बताना है कि कॉस इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। ये मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू है एंगल की कॉस इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों ये है। चलिए इसको भी आप देख लें, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। ठीक है, वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, एक सवाल आपके लिए HW में है। क्या लिखा हुआ है x/2, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है। x/2 y/2 बराबर z/1 और यहाँ से x - 5 अपॉन प्लस का 4 और ये लिखा है y - 2/1 z - 3/8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये b1 यहाँ से मिलेगा, तो b1 बराबर 2i प्लस 2j प्लस का k। b2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 4i प्लस का j प्लस का 8k। ये आपके लिए वर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे अभी कुछ देर बाद कि इसका आंसर क्या आएगा। b1 b2 आपके सामने ये हैं और हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एक काम तो आप कर ही सकते हैं, इतना बहुत आसान है। p बराबर क्वेश्चन मार्क, ताकि रेखाएं ये और ये एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। इस बार आपको p की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि आपको रेखा दी गई है 1 - x/3 और 7y माइनस का 14/2p बराबर z - 3/2 1 - x 7y। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखें तो इस बार जो कार्तीय समीकरण दिया है वो बिल्कुल सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसको हम लोग पहले सही फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि सही फॉर्म होती है x पहले आना चाहिए। तो हम लोग माइनस कॉमन करोगे तो ये x - 1/3, यहाँ से 7 कॉमन करोगे, क्योंकि y के इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और उसके इंटू में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो यहाँ से क्या आएगा y - 2/2p, जैसे आपने 7 कॉमन किया, ये बिल्कुल सही लिखा है z - 3/2। ठीक है, z - 3/2, यहाँ से आप माइनस को नीचे लिख सकते हैं, तो x - 1/3 इसको आप ऐसे लिख सकते हो। y - 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से देखें। अगर इसको आप 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए सोचना ये काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आपको b1 की वैल्यू पता चली माइनस का 3i वेक्टर फॉर्म में प्लस का 2p/7j प्लस का 2k कैफ। ये आ गया। पहले हम लोगों ने इस वेक्टर, ये जो कार्तीय समीकरण इसको आपने करेक्ट फॉर्म में लिखा। करेक्ट फॉर्म में ऐसा क्या होती है कि आप x पहले लिखा होना चाहिए, मल्टीपल उसका 1 होना चाहिए और प्लस का भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उसका अपोजिट लिखा था, यहाँ पे y में 7 लिखा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल केवल ओनली 1 होना चाहिए, तो 7 कॉमन किया, ये बिल्कुल सही लिखा। इसके बाद जो इक्वेशन है वो 7 - 7x/3p बराबर y - 5/1 6 - z/5। ये आपको इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -7 कॉमन करेंगे, तो जैसे -7 तो x - 1/3p। यहाँ से आप बिल्कुल देख रहे हैं सही फॉर्म लिखी है ये, और ये गलत फॉर्म है z - 6, तो हम लोगों ने माइनस कॉमन कर लिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x - 1 माइनस का 3p/7 नीचे ले जा सकते हैं, y - 5/1 और यहाँ से
z माइनस 6/-5। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो b2 वेक्टर की वैल्यू माइनस का 3p/7 i कैप प्लस का j कैप माइनस का 5k कैप। बस इसमें i j k लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको सवाल में क्या बताया गया, ये सबसे मेन बात है। परस्पर लंबवत हैं, लंब है यानी कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। एंगल जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे कमेंट करके दिए हैं पहले वाले का आंसर, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने लगाया आप उसको जरूर लगा लें। आप लिखोगे रेखाएं लंब हैं, रेखाएं लंब हैं मतलब थीटा की वैल्यू 90, और आप जानते हो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से आप जानते हो b1 इंटू b2 अपॉन मॉडुलस b1 मॉडुलस b2। जैसे आप 90 रखोगे तो कॉस ऑफ 90 बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 b2। कॉस 90 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 0 होती है, तो b1 इंटू b2 अपॉन मॉडुलस b1 मॉडुलस b2। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे बताते हैं। या चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद ये क्या होगा, ये इंटू में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर b1 इंटू b2, तो b1 डॉट b2 बराबर आप कह सकते हो 0। b1 और b2 की वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले तो फिर आगे बढ़ें। चलिए तो यहाँ तक आ गया। b1 की वैल्यू को आप ये पुट करेंगे वहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस का 3i प्लस का 2p/7j प्लस का 2k, ठीक है। और इनटू b2 की वैल्यू है माइनस का 3p/7 और प्लस का j माइनस का 5k बराबर में क्या आ गया 0। मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पे i लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9/7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2/7। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 10 बराबर 0, और ये p भी चल रहा है दोनों में। चलिए तो यहाँ से आप कह सकते हो दोनों में एलसीएम सेम है, तो 9 तो 11p/7 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 11p बराबर 70। तो आप कह सकते हो जो p की वैल्यू है वो 70/11 है।